Dear students, our today's topic is 5th chapter Tansen of your book A Pact with the Sun. Tansen was one of the Navratnas in the court of Emperor Akbar. Navratnas means 9 extraordinary people with different skill sets, and Tansen was one of them. Today we are going to read and know many interesting things about the life and childhood of Mian Tansen. Why we call him Mian Tansen? Tansen was honored with the prefix Mian from Emperor Akbar, and from that day onwards he came to be known as Mian Tansen. मतलब उनके नाम के आगे मियाँ जो है ये शब्द सम्राट अकबर ने उनको सम्मानित करते हुए लगाया था. So I hope you will like this video and it will help you to understand this lesson thoroughly. So let's start reading Tansen. तानसेन was the only child of his parents. तानसेन अपने माता पिता की इकलौती संतान या इकलौता बच्चा था. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. Naughty means बहुत शरारती लेकिन बहुत खूबियाँ थी उनमें. And he imitated means नकल उतारना the calls of birds, पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें बखूबी वो निकालने में एक्सपर्ट थे, मतलब बहुत टैलेंटेड थे. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. तो एक बार उन्होंने यात्रियों के एक समूह को टाइगर की तरह आवाज़ निकालकर उसकी गुर्राहट निकालकर डराने की उन्होंने कोशिश की. तो ये इनमें टैलेंट था कि वो किसी भी जानवर या पक्षी की आवाज़ हूबहू उसी की तरह निकाल पाते थे. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम अवश्य ही सुना होगा, जो कि हमारे देश में बहुत ही महान संगीतकार के रूप में उत्पन्न हुए थे. उत्पन्न तो वो एज ए चाइल्ड हुए थे बच्चों, लेकिन बाद में वो बहुत मशहूर म्यूजिशियन या संगीतकार बन गए थे. A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बिहात near ग्वालियर. इनके पिताजी का नाम जो था वो था मुकंदन मिश्रा और वो बिहात में रहते थे, जो कि ग्वालियर के नज़दीक है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है. वो पेशे से एक सिंगर थे. तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज़ सेड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. ऑफन मीन्स अक्सर, प्रायः वो खेलने के लिए जंगल भाग जाया करते थे और जल्दी ही उन्होंने पक्षियों और जानवरों को इमिटेट करना या उनकी आवाज़ें निकालना परफेक्टली, मतलब बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह निकालना आवाज़ें सीख लिया. इतने उनमें टैलेंट था, इतनी खूबी थी. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बहुत ही फेमस होते हैं मशहूर या प्रख्यात या प्रसिद्ध सिंगर थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास. तो वो एक बार अपने शिष्यों के साथ, डिसिपल्स होते हैं शिष्य, उनके साथ जंगल से गुजर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. ग्रोव होता है पेड़ों का झुंड, और शेडी जहाँ छाया हो, तो छायादार वृक्षों के झुंड के नीचे थके हुए समूह ने, मतलब वहाँ पे आराम करने के लिए वो सेटल डाउन बैठ गए. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. तो अपने आप से बोला, अच्छा जंगल में अजनबी आए हैं, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. तो उन्हें डराकर बहुत मज़ा आएगा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. तो एक पेड़ के पीछे छुप गए और टाइगर की तरह गुर्राए. जैसे टाइगर आवाज़ें निकालता है, चीता, उसकी आवाज़ निकाली. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. तो जो ये यात्रियों का छोटा सा समूह था, ये डर के मारे इधर उधर बिखर गए. स्कैटर्ड होता है बिखरना, छुप जाना, कोई इधर को भाग गया, कोई उधर को भाग गया डर के मारे. परंतु स्वामी हरिदास ने उन्हें फिर इकट्ठे वापस बुलाया. Don't be afraid, he said. उन्होंने कहा, डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर्स हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं. लेट्स लुक फॉर दिस वन. चलिए हम इस वाले टाइगर को देखते हैं. ये कैसा है? सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय
हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उनके आदमियों में से एक ने एक छोटे से लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो उसने कहा, मास्टर मालिक, यहाँ कोई चीता वीता नहीं है, केवल ये एक छोटा सा शरारती बच्चा है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। उसके बाद तानसेन स्वामी हरिदास के साथ चले गए, या वो ले गए उन्हें, और 11 साल तक उन्होंने स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। फिर वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के जो इंसान थे, मोहम्मद गौस। होली मैन होते हैं बहुत पवित्र आत्मा जिनकी हो। मोहम्मद गौस के साथ वो कुछ टाइम के लिए वहाँ भी उनके साथ भी रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। फिर बाद में उन्होंने हुसैनी से शादी की, जो कि रानी मृगनयनी के कोर्ट में या उनके दरबार में एक मतलब मशहूर लेडी थी, उनसे उसने शादी की। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने स्वामी हरिदास के आदमी में से एक ने उन्हें देखा कि एक बच्चा जो है वो शरारती बच्चा, वो डर रहा था। उसके बाद स्वामी हरिदास ने डिड नॉट पनिश हिम, उन्हें सज़ा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी। वो तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा, आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत उसमें खूबियाँ भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं सोचता हूँ कि मैं उसे एक बहुत महान गायक बना सकता हूँ, अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो जब तानसेन स्वामी हरिदास के साथ गए तो उनकी उम्र 10 साल थी। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer। वो उनके साथ 11 साल तक रहे, बहुत म्यूज़िक सीखा, संगीत सीखा, और फिर बहुत अच्छे ग्रेट सिंगर, बहुत अच्छे मतलब अच्छे गायक बन गए। ग्रेट होता है महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। तो इस समय तक अब उनकी उम्र 21 साल हो गई है, और उनके जो माता पिता थे वो भी मर गए। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा जो थे, उनके मरते समय उनकी क्या इच्छा थी कि तानसेन को मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में रहते थे उनके पास जाना चाहिए। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। मोहम्मद गौस एक बहुत पवित्र या धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा बहुत लंबे समय से उनके डिवोटी थे। डिवोटी मतलब जो उनको बहुत मानते हों, बहुत आदर करते हों, जैसे उनके भक्त हों, और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। ऑफन विजिटेड हिम मतलब अक्सर उनको मिलने वो जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। वाइल लिविंग इन ग्वालियर मतलब ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद गौस के साथ तानसेन अक्सर रानी मृगनयनी के दरबार में जाया करते थे, जो खुद भी एक बहुत महान संगीतकार थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। वहाँ वो एक जो दरबार में महिलाएं होती हैं उनमें से एक महिला थी हुसैनी, और उन्होंने उससे बाद में शादी कर ली। हुसैनी also became स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी जो थी जिनसे तानसेन जी ने विवाह किया, वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए, और वो सभी बहुत ही मतलब संगीत, they were all very musical, उन्हें भी संगीत की काफ़ी समझ थी। तानसेन हैड by this time become very famous। इस समय तक तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। कभी कभी वो सम्राट अकबर के सामने भी गाते थे, जो उनके संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जोर दिया कि तानसेन को उनका दरबार ज्वाइन करना चाहिए या उनके दरबार में आ जाना चाहिए। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अब तानसेन जो थे अकबर के दरबार में आ गए, और वो उनके बहुत
फेवरेट बन गए। फेवरेट मतलब जो उन्हें अकबर को बहुत प्रिय थे। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उन्हें कहा गया कि वो राग दीपक गाएं। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघा आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी दोस्त को, उसके फ्रेंड को राग मेघ गाने के लिए कहा तुरंत राग दीपक के बाद, ताकि जो लेटर है, लेटर मतलब राग दीपक के जो इफ़ेक्ट पड़ने वाले थे, असर होने वाला था, वो उनको ख़त्म करें। बच्चों, राग दीपक एक ऐसा राग माना जाता है जिसको अगर गाया जाए तो दीपक जल उठते हैं, वातावरण बहुत गर्म हो जाता है, आग भी लग सकती है। तो इसलिए जो तानसेन के सम्राट अकबर के दरबार में जो तानसेन के और प्रतिद्वंदी थे, जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्होंने चाल चली कि हम इनसे राग दीपक गवाएंगे और वो तानसेन जलकर भस्म हो जाएंगे। तो तानसेन जी उनकी इस चाल को समझ गए। उन्होंने अपनी बेटी को और उसके एक दोस्त को राग मेघ गाना सिखाया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि जैसे ही वो राग दीपक गाएंगे और दीपक जल उठेंगे तब वो राग मेघ गाएं। तो राग मेघ गाने से क्या होगा कि बादल आ जाएंगे और बारिश हो जाएगी और आग नहीं लगेगी। तो ये हम पढ़ते हैं। चलिए आगे। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में 1556 में गए और जल्दी ही उनके बहुत चहेते, ग्रेट फेवरेट होता है बहुत पसंद हो जो सम्राट अकबर को, उनके चहेते बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को गाने के लिए कभी भी बुला लिया करते थे, ड्यूरिंग द डे और नाइट, दिन हो या रात हो, वो कभी भी बुला लेते। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कभी कभी तो मतलब क्वाइट ऑफन, कई बार वो तानसेन के घर चले जाया करते थे कि उन्हें प्रैक्टिस करते हुए सुन सके। वो उनके गाने के इतने शौकीन थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। वो उन्हें बहुत उपहार भी दिया करते थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अकबर के दरबार के कुछ दरबारी जो थे वो तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। बिकेम जेलस मतलब उन ईर्ष्यालु हो गए, उन्हें चिढ़ मचने लगी। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड। उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जब तक तानसेन को रूइंड मतलब बर्बाद नहीं कर देंगे, नेवर बी एबल टू रेस्ट, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। तो एक दरबारी थे शौकत मियाँ, उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, ब्राइट आइडिया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। क्या आइडिया था कि चलो हम उसे बोलते हैं कि राग दीपक गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। एक और अन्य व्यक्ति ने पूछा कि इससे हमें क्या सहायता मिलेगी अगर वो राग दीपक गाएंगे। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशिड। तो उन्होंने बोला कि अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो वो हवा को इतना गर्म कर देता है कि जो गायक होता है वो जलकर बर्न टू एशिज मतलब राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो तानसेन तो एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। अगर वो राग दीपक गाते हैं तो वो मर जाएगा एंड वी विल बी गेट रिड ऑफ हिम मतलब हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर। अब उन्होंने क्योंकि चाल चलनी है तो शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले हमें नहीं लगता कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चले हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आप उसे राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल बहुत ही महान जो गायक होते हैं वही इसे ठीक या सही तरीके से गा सकते हैं। तो हमें शक है कि तानसेन इज़ नॉट ए ग्रेट सिंगर। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अब जब उन्होंने सम्राट अकबर के सामने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि निसंदेह वो गा सकता है क्योंकि तानसेन कुछ भी गा सकता है।
तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन वॉज अफ्रेड मतलब तानसेन जो डर गए, उन्हें पता था कि क्या नतीजा होने वाला है, पर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। कुड नॉट डिसओबे, राजा की आज्ञा का नाम मानना, वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वेरी वेल अच्छी बात है माई लॉर्ड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर मुझे इसकी तैयारी करने के लिए समय दिया जाए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इतने उदास और नाखुश पहले कभी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं ये राग गा सकता हूँ, परंतु उसकी जो हीट होगी, उसकी जो तपिश होगी, इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, जो इससे हीट निकलेगी, इससे जो मतलब ऊष्मा निकलेगी या गर्मी निकलेगी, उससे ना केवल लैम्प्स मतलब कि दीपक जलेंगे, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, बल्कि ये मुझे भी जलाकर राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, तब उन्हें एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। यदि कोई राग मेघ को उसी समय गाए और ठीक तरीके से गाए, सही तरीके से गाए, तो उससे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त या उसकी मित्र या उसकी सखी रूपवती ये कर सकें, वो बोले। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक वो दिन रात गाने का अभ्यास करती रही। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उन्हें कहा कि जब तक दीपक जल नहीं जाते या जलने शुरू नहीं होते, तब तक आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद आप गाना शुरू करें। बोथ रागास वर सिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, योजना के अनुसार दोनों राग गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को पनिश किया, उन्हें सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, 1585 में तानसेन जी की मृत्यु हो गई। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing राग दीपक। Legend goes मतलब कहानी में आगे ये बताया गया था या कहा जाता है कि जो अपॉइंटेड डे था, जिस दिन वो निर्धारित दिन था, पूरा शहर होल टाउन असेंबल्ड इकट्ठा हो गया तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm, जब उसने गाना शुरू किया राग दीपक को तो हवा गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जो ऑडियंस में मतलब दर्शकों की जो लोग आए थे दर्शक, जल्दी ही वो पसीने से नहा गए। बेथ इन परस्पिरेशन होता है पसीने पसीने हो जाना, इतनी गर्मी हो गई हवा में। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, पेड़ों पर जो पत्ते थे लगे हुए वो सूख गए और ज़मीन पर गिर गए। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल। पेड़ों पर जो पक्षी थे, जब जैसे जैसे संगीत बढ़ता गया, जो पक्षी थे वो मरने लग गए गर्मी की वजह से, और जो नदियों में पानी था बिगैन टू बॉयल, वो उबलने लग गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द टेम्पल्स। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे क्योंकि अचानक कहीं से जैसे ज्वालाएं निकलने लगी। नोवेयर मतलब कहीं से पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से आ रही थी। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और दीपक जलने लग गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ, उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। स्काई क्लाउडेड ओवर मतलब आसमान में बादल छा गए
और बारिश होने लग गई। तानसेन वाज सेव्ड, इस प्रकार तानसेन जी बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। कहानी में आगे ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और सम्राट अकबर को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने इतना उनको कष्ट दिया। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उन्होंने तानसेन के शत्रुओं को सज़ा भी थी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, जब तानसेन जी ठीक हो गए तो पूरा शहर मानो खुशी से झूम उठा। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन अकबर के दरबार के संगीत मतलब उनके गायक रहे 1585 तक, जब तक वो मरे नहीं। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने और कई नए राग भी रचे। तानसेन्स टूम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन की जो टूम्ब है वो ग्वालियर में है। टूम्ब होता है जहाँ उनको दफनाया गया या दबाया गया। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, संगीतकारों के लिए या जो संगीत सीखते हैं उनके लिए ये एक पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक यात्रा का स्थान है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। चलिए पहला इसका प्रश्न है, वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, क्यों कहा स्वामी हरिदास ने तानसेन जी में बहुत खूबियाँ थी और बहुत वो टैलेंटेड थे। इसका उत्तर लिखेंगे, तानसेन एज ए चाइल्ड हैड लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बचपन में ही उन्होंने जब वो छोटे बच्चे थे पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें बखूबी निकालना सीख लिया था। वन डे तानसेन सॉ स्वामी एंड हिज डिसिपल्स रेस्टिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन तानसेन ने स्वामी जी को और उनके शिष्यों को जंगल में आराम करते हुए देखा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और एक चीते की तरह या टाइगर की तरह चिल्लाए, उनकी तरह आवाज़ निकाली। एंड मैनेज टू फ्राइटन हिज डिसिपल, और उनके शिष्यों को डराने में वो कामयाब हुए। स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्किल, सो सेड दैट तानसेन वॉज टैलेंटेड। तो स्वामी हरिदास उनके इस कुशलता से बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि तानसेन बहुत टैलेंटेड है या उनमें बहुत खूबी है। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, अकबर ने तानसेन को अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए या उनके दरबार में आने के लिए क्यों कहा। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से म्यूजिक सीखा। व्हेन अकबर हर्ड हिम सिंगिंग ही वॉज इम्प्रेस्ड, सो आस्क्ड हिम टू ज्वाइन हिज कोर्ट, जब अकबर ने उन्हें गाते हुए सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए उनके गाने से, बहुत मतलब इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें उनके दरबार में आ जाना चाहिए। हाउ डू यू नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव 2 रीजन्स, आप कैसे जानते हैं कि अकबर जी जो अकबर थे सम्राट अकबर वो तानसेन को बहुत पसंद करते थे। 2 रीज़न आपने अपने उत्तर में बताने हैं। तो आप लिखेंगे, अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग फॉर हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर तानसेन को गाने के लिए चाहे दिन हो या रात किसी भी समय बुला भेजते थे। एट टाइम्स ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस एंड गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स टू, और कभी कभी तो वो खुद ही चलते चलते निकल जाते थे तानसेन के घर की ओर कि उन्हें अभ्यास करते हुए सुन सकें, और वो उनको बहुत उपहार भी देते थे। दीज रीजन्स टेल अस दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, तो ये हमें बताते हैं कि अकबर तानसेन को बहुत पसंद करते थे। व्हाट डिड दी अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन, जो बाकी दरबारी थे वो तानसेन के बारे में कैसा फील करते थे, क्या महसूस करते थे, जेलस और ईर्ष्या। Some of the other courtiers were jealous of Tansen because Akbar was fond of him and often gave him gifts. कुछ और जो दरबारी थे वो तानसेन से नफरत या घृणा करते थे या ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे तानसेन जी को, और अक्सर उन्हें बहुत से उपहार भी दिया करते थे। They felt bad of his popularity and decided to ruin him anyhow. वो उनको उनकी प्रसिद्धि देखकर बहुत बुरा लगता था और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह उसे रुइन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वट हैपन्स इफ़ राग दीपक इज़ संग प्रॉपरली, अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो क्या होता है। और दूसरा है, वाई डिड तानसेन्स एनिमीज़ वॉन्ट हिम टू सिंग द राग, और तानसेन के जो शत्रु हैं वो क्यों चाहते हैं कि वो इस राग को गाएं। आपको हमने चैप्टर में बताया कि वो उनसे जेलस थे, उनसे
घृणा या नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सम्राट अकबर उन्हें बहुत मानते थे। बाकी दरबारियों को इस बात से बहुत तकलीफ़ थी। तो उन्होंने सोचा कि हम तानसेन से इस तरह से बदला ले लेंगे और वो जल जाएगा। और अगर राग दीपक को सही ढंग से गाया जाए तो क्या होता है, पहले पार्ट में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। इफ़ राग दीपक इज संग प्रॉपरली इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेज। अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो वो हवा को इतना गर्म कर देता है कि जो गायक है वो जलकर राख हो जाता है। और दूसरा पार्ट है कि तानसेन के जो शत्रु थे वो क्यों चाहते थे कि वो ये राग दीपक गाएं, ताकि वो जलकर भस्म हो जाएं। तानसेन्स एनिमीज वांटेड हिम टू सिंग द रागा बिकॉज दे न्यू ही वॉज ए गुड सिंगर। तानसेन के शत्रु चाहते थे कि वो इस राग को गाएं, राग दीपक को, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत अच्छे गायक थे। एंड इफ़ ही सैंग इट वेल, और अगर उन्होंने इस राग को अच्छे से गाया, ही वुड डाई एज ही वुड बी बर्न टू एशेज, और वो मर जाएगा क्योंकि वो जलकर राख हो जाएगा। एंड दे वुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ हिम, और वो उससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक। तानसेन जी राग दीपक गाने के लिए सहमत क्यों हुए। तानसेन एग्रीड टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही कुड नॉट डिसोबे द किंग हु वॉज कन्विंस्ड that he was a great singer and could sing anything, and he also wanted to prove his ability. तानसेन जी राग दीपक गाने के लिए इसलिए सहमत हो गए, इसलिए वो मान गए, क्योंकि एक तो वो अपने राजा को डिसोबे नहीं कर सकते थे, उनकी आज्ञा का वो उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, और वो ये भी जानते थे, जो ये मानते थे कि वो बहुत महान गायक है और वो कुछ भी गा सकता है, और वो ये भी प्रूव करना चाहते थे कि उनमें योग्यता है, उनमें कुशलता है। What steps did he take to save himself? अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। And did his plan work? क्या उनके योजना ने काम किया, कैसे। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट का उत्तर देखते हैं। What steps did he take? क्या कदम उठाए उन्होंने खुद को बचाने के लिए। Tansen was unhappy because he knew that the heat given off by singing the raga Deepak would burn him to ashes. तानसेन नाखुश था क्योंकि वो जानते थे कि जो गर्मी उत्पन्न होगी राग दीपक को गाने से वो उसे जलाकर राख कर सकती है। ही देन हैड एन आइडिया टू सेव हिमसेल्फ। फिर अपने आप को बचाने के लिए उन्हें एक विचार सूझा। इफ़ समवन सैंग द राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई उसी समय पर, जिस समय वो राग दीपक गा रहे हों उसी समय अगर कोई राग मेघ गाए, इट वुड ब्रिंग रेन, तो उससे बारिश हो जाएगी। सो ही डिसाइडेड टू टीच हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र रूपवती को राग मेघ गाना सिखाएंगे। दे प्रैक्टिस डे एंड नाइट फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक वो दोनों लड़कियां दिन रात राग मेघ गाने की प्रैक्टिस करती रही, अभ्यास करती रही। तानसेन टोल्ड देम दैट दे मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्टेड बर्निंग एंड ओनली देन स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उन्हें कहा कि जब तक दीपक जलने शुरू ना हो जाएं तब तक उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही राग मेघ को गाना चाहिए। टू डू हिज प्रेपरेशंस ही आस्क्ड अकबर टू गिव हिम सम टाइम। तो अपनी ये तैयारियां करने के लिए उन्होंने सम्राट अकबर से कुछ समय मांगा। और दूसरा था कि क्या उनकी योजना ने काम किया, कैसे। येस हिज प्लान वर्कड। हाँ, उनकी योजना ने काम किया, क्योंकि जो निर्धारित दिन था ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब जो दिन निर्धारित किया गया था, एज तानसेन बिगेन टू सिंग राग दीपक द एयर बिकेम वार्म। जैसे ही तानसेन जी ने राग दीपक गाना शुरू किया, हवा गर्म हो गई। एंड द पीपल इन द ऑडियंस वर बेथ्ड इन पर्सपिरेशन। और जो दर्शकों में लोग आए हुए थे, देखने के लिए आए हुए थे लोग, वो पसीने पसीने हो गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल ऑन द ग्राउंड, बर्ड्स फेल डेड एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल। जो पेड़ों पर पत्ते लगे हुए थे वो सूख कर ज़मीन पर गिर गए, पक्षी भी उस गर्मी से मरने लग गए, और जो नदियों में पानी था वो उबलने लग गया। सून द फ्लेम्स शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स। जल्दी ही ज्वाला निकली उनके गाने की वजह से और लैम्प्स जो थे वो जलने लग गए। जस्ट देन, उसी समय सरस्वती और रूपवती ने स्टार्टेड, दे बिगेन टू सिंग राग मेघ। उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। मेघ होते हैं बच्चों बादल। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान में बादल छा गए।
एंड द रेन केम डाउन एंड सेव्ड तानसेन। और बारिश हो गई और इस प्रकार तानसेन जी बच गए। तो बच्चों ये था आपका लेसन तानसेन, जो कि मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं हैं। फिर भी आपने जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे हैं वो कॉपी में लिखने हैं, उनके मीनिंग्स डिक्शनरी से निकालने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल इंग्लिश गुरु को आपने सब्सक्राइब करना है। साथ में एक बेल आइकन दिया होता है, उसे प्रेस करना ताकि अगली वीडियो आपको एकदम से पहुंच जाए। अब बच्चों आप इस चैप्टर को ठीक से और अगेन बार बार रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।